I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I solve remaining question of continuity. क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मॉड में एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस वन। कह रहा है कि इस यह जो फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने आपको बताया है कि हमेशा डाउट पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है, जीरो, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। बाकी हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होगा। यही दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ जो है फंक्शन जो है एक में से दूसरे में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यही दो पॉइंट पे हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इन दोनों में कंटिन्यूस हो जाए तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर नहीं कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इसको करने का दो मेथड है। एक तो फर्स्ट मेथड है, इजीली आप कर लेंगे। एक सेकेंड मेथड बताते हैं, क्योंकि सेकेंड मेथड बहुत ही यूज है, कई सारे मार्ड में दे दिए हैं, तो उसको उससे करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम पहले दोनों पहला मेथड करते हैं, फिर सेकंड मेथड आपको बताते हैं कैसे करना है। अब x इक्वल टू जीरो पर जैसे पहले चेक करिए, तो लेफ्ट लिमिट जीरो माइनस एच, जहाँ x है वहाँ जीरो माइनस एच रख दीजिए, जीरो माइनस एच प्लस वन। अब मार्ड में निकालेंगे, माइनस एच बाहर जाएगा तो ये प्लस एच ही तो आएगा, माइनस बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ऐसे डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, तो जीरो करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, कि -1 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम एच इक्वल टू यहाँ जीरो कर दें तो मार्ड में जीरो क्या होगा, जीरो, यहाँ जीरो कर देने पर मार्ड में वन, बाहर वन आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए क्या है, वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर है। अब जो है राइट लिमिट निकाल लीजिए इसी का। तो राइट लिमिट निकालेंगे, जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच रखिए, जीरो प्लस एच प्लस वन करें तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एन, ये भी वैल्यू -1, और एट द पॉइंट कर देंगे, जीरो रख देंगे तो ये भी वैल्यू -1 आएगी। तीनों इक्वल है, इसलिए यह आपका जीरो पे कंटिन्यूस है। इसी तरह -1 पे भी कंटिन्यूस चेक कर ली, -1 प्लस एच, -1 प्लस एच, तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, और -1 प्लस पे करते हैं तब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 आएगी, और एट द पॉइंट भी 1 आए, तीनों इक्वल आए, यानी ये -1 पे भी कंटिन्यूस, तो जीरो पे भी कंटिन्यूस और -1 भी कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन क्या है, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इसका सेकेंड मेथड है, हम करते क्या है कि इस जो मार्ड में फंक्शन, इसको जो है जनरली फंक्शन आपका जैसा दिया रहा है उसको जो है उस पर कन्वर्ट करेंगे। तो मार्ड में एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो होता है, तो जीरो से ले इसके लिए -x होगा, इक्वल टू जीरो के लिए जीरो होगा, जीरो से ग्रेटर के लिए x होगा। मॉडुलस फंक्शन 11th में हमने आपको बताया था। उसी तरह x प्लस वन को अगर मार्ड की डिफिनीशन को अगर हम जो है लगा के यहाँ इसको जो है लिखें, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट माइनस में, तो -1 से लेस के लिए माइनस टाइम बाहर होगा, एट द पॉइंट -1 के लिए जीरो होगा, और ग्रेटर देन -1 के लिए x प्लस वन होगा। क्लियर है, हमें 11th में ये बताए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो हम करते हैं कि अगर इसको रियल लाइन पे ड्रा करें तो -1 और जीरो, यानी ये पूरा रियल लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, पार्ट ये सेकेंड एंड थर्ड। तो हम पहले पार्ट वन के लिए फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो माइनस से इनफाइनाइट से -1 के लिए अगर फंक्शन डिसाइड करने की कोशिश करें, तो मार्ड एक्स माइनस मार्ड में एक्स प्लस वन है, तो मार्ड में एक्स की वैल्यू क्या हो, इसके लिए क्या हो, -1 से लेस के लिए मार्ड में क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिए, जीरो से लेस के लिए क्या होता है, जीरो से लेस के लिए -x है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो भी तो जीरो से लेस है, इसलिए -x लिख दिए, यही यहाँ ध्यान रखना है। फिर x प्लस वन हम कहते हैं कि -1 से लेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, तो -1 से लेस के लिए जो है आपका क्या है, -x प्लस वन है, तो यह माइनस मिलके प्लस हुआ, तो -x प्लस x कैंसिल होके 1 आ गया। इसी तरह -1 जीरो के लिए क्या करना है, अब इसके लिखिए मार्ड x माइनस मार्ड में x प्लस वन, तो मार्ड x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखिए जीरो से लेस के लिए हमेशा क्या होता है, -x, तो यह -x हो जाएगा, और जीरो से लेस के लिए में या कहें -1 से ग्रेटर के लिए, -1 से ग्रेटर के लिए क्या है, x प्लस वन है, ये मार्ड में x प्लस वन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन, एक बार माइनस से माइनस अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, अरे कैंसिल नहीं, ये -x -2x -1 हो गया, तो इसके लिए फंक्शन -2x -1 हो गया, इसके लिए फंक्शन 1 हो गया। अब तीसरे यानी जीरो और इनफाइनाइट के लिए चेक करते हैं,
तो जीरो इनफाइनाइट के लिए माड ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो से ग्रेटर के लिए एक्स होता है, और जीरो से ग्रेटर में माइनस वन से ग्रेटर तो आएगा ही, इसलिए आपका क्या है एक्स प्लस वन, ये भी है माइनस सॉल्व किए माइनस वन हो गया। तो ये तीनों के लिए देखिए आपका फंक्शन डिसाइड हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज लेस देन माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन इफ़ एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन से जीरो, और माइनस वन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब करना क्या है कि अब उस जैसे माइनस वन और जीरो पे चेक करते हैं, चेक कर लीजिए माइनस वन पे हम चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे माइनस वन माइनस एच, तो माइनस वन से लेस के लिए क्या है वैल्यू वन है, राइट लिमिट करेंगे तो माइनस वन प्लस एच, तो माइनस वन से ग्रेटर के लिए यह वैल्यू दी है, यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे माइनस वन प्लस एच। अब इसको सॉल्व करिए वैल्यू वन आ गई, और एट द पॉइंट माइनस वन के लिए इक्वल के लिए देखिए यहाँ माइनस वन के इक्वल के लिए यहाँ एक्स के प्लेस पे माइनस वन रखेंगे तो ये प्लस टू माइनस वन यानी ये भी वन हो गया। तो तीनों वैल्यू इक्वल है यानी यह वन पे क्या है माइनस वन पे कंटिन्यूस। उसी तरह जीरो पे करेंगे, जीरो से माइनस करते हैं तो जीरो से लेस के लिए देखिए माइनस के लिए यहाँ एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो माइनस एच हो गया, और जीरो से ग्रेटर यानी जीरो प्लस एच के लिए जीरो से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है डायरेक्ट माइनस वन है तो माइनस वन लिख दिए, और एट द पॉइंट जीरो जीरो के इक्वल के लिए माइनस है यानी तीनों पे इक्वल है इसलिए जो है क्या कंटिन्यू। तो इसको इस मेथड से भी करेंगे। अब यह ध्यान रखिए माड वाला क्वेश्चन अगर जो है आप इस मेथड से करते हैं तो आप जान लीजिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए माड में कई सारे माड में एक्स होता है, माड में एक्स प्लस वन, माड में एक्स प्लस टू, आर डी शर्मा भाई और बुकों में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको इस मेथड से आप करने की कोशिश करिए। क्लियर। अब जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 पूछा है कि एवरी जो है रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। तो देखिए रेशनल जो फंक्शन होता है नाइन्थ में पढ़ाया गया होगा कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवाइड ही रेशनल फंक्शन होता है। तो पी एक्स अपन क्यू एक्स, यहाँ पी एक्स भी पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर में कंटिन्यूस होता है, तो पी एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, बस यहाँ ध्यान है जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पॉलिनोमियल रेशनल के लिए भी वो भी कंडीशन वहाँ होती है। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका डिवाइड भी कंटिन्यूस होता है। ध्यान रखिए दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका प्लस माइनस ना इंटू और डिवाइड, यानी डिवाइड में जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि थ्योरम बोहन का फोर्थ पार्ट है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा तो हमको ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन उसको कंटिन्यूस प्रूव करना होगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, वो जो कि आप एग्जाम्पल में किया हुआ है। तो ऐसे या अगर दो नंबर क्वेश्चन है तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, आपका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गया। अब कल जो है डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे।